ठीक है, चलो हम लोग शुरू करते हैं। 2523 रिकॉर्डिंग शुरू हो गई ना? यस सर, हो गई। हम्म, ठीक है। फिर कितने ठीक का? हम्म। फिर ठीक था पेपर। अच्छा। इजी लगा मुझे। 50 में से इतने से लोग आए उसके बाद? 8 9 बाकी लोग क्या कर रहे हैं? ज्यादा हो गया कि आज के लिए? सुबह भी हो गई थी क्लास, अभी भी हो गई। ठीक है, चलो करते हैं। ठीक है, ठीक है। बताओ, इसमें सबसे मुश्किल सेट कौन सा लगा था आपको? सबसे पहला वाला था टीम मेकिंग वाला, है ना? ये वाला सेट जिसके अंदर हमें हाँ। कुछ टीम्स बनानी थी। बताओ, ये वाला बताना है कि आपको? मुझे बताओ। यस सर। कितने लोगों को पूछना है? आसान था वैसे ही। इसके अंदर हाँ, एक बात जरूर है कि कुछ स्टेटमेंट का आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए। बाकी तो इसके अलावा कुछ खास बात है नहीं इसके अंदर। ठीक है ना? तो चलो इसको हम लोग करते हैं। ये बोल रहा है, ए कॉलेज कोच टुक विद हिम 10 प्लेयर्स ए थ्रू जे। मतलब खिलाड़ी ए बी सी डी ए जी एच। ठीक है ना? तो टीम्स बनानी है। तो देखो, इसने 4 टीम्स बनाई। 4 टीम्स कौन कौन सी बनाई है इसने? तो इसने बनाई है बास्केटबॉल, डॉजबॉल, वॉलीबॉल और एक और ये बैडमिंटन की टीम बनाई है। 4 टीम्स बनाई है। चारों टीम्स की इसने साइज हम लोगों को दे रखी है। ठीक है ना? साइज लिख लेता हूँ मैं सबसे पहले। तो साइज इसने क्या क्या दे रखी है हमें चारों टीम्स की? ये देखो इस ऑर्डर में। सबसे पहले किसका नाम है? बैडमिंटन का, बास्केटबॉल का, इसका और इसका। तो इसकी साइज कितनी हो जाएगी बैडमिंटन की, बताओ? चार। बैडमिंटन की साइज हो जाएगी 4। इसमें लिखने की ज्यादा जगह मिली, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा मुझे। इसकी कितनी हो जाएगी बास्केटबॉल की? पाँच। कितनी हो जाएगी? 6। और इसकी कितनी हो जाएगी? 7। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं। जो भी मैंने टेबल बनाई है उसको मैं यूज कैसे करूंगा? जैसे कि मान लो जो जो आदमी टीम में, तो उसके आगे टिक लगा दूंगा। जैसे बैडमिंटन की टीम में फॉर एग्जांपल सी और ई है, तो इन दोनों के सामने मैं टिक लगा दूंगा। तो पहले तो मुझे बताओ, बास्केटबॉल वाला जो कॉलम है, ये वाला कॉलम है, इसमें कितने टिक आने चाहिए? तो इसमें टिक कितने आने चाहिए? 4। बात आ गई समझ में? नहीं, 4 टिक आने चाहिए क्योंकि 4 खिलाड़ी रखने हैं, तो 4 खिलाड़ियों के सामने टिक आने चाहिए। बैडमिंटन के सामने 4 टिक आने चाहिए। बास्केटबॉल वाले कॉलम में कितने टिक आने चाहिए? 5 टिक आने चाहिए। मान लो ये ऐसे आगे 5 टिक आगे, तो फिर बाकी के क्लोज आ सकते हैं। इस तरीके से फिर मैं टेबल को यूज करूंगा। बात आ गई सभी लोगों को? समझो। अब इधर देखो, टोटल कितने टिक्स हो रहे हैं? अगर इन सब सारे टिक्स को अगर मैं जोड़ूं तो ये टिक कितने हो रहे हैं? एक बार जोड़ करके बताना तो मुझे। कितने टिक हो रहे हैं ये? 22। 22। 4 + 5 + 6 + 7 22 टिक्स आर देयर। ठीक है ना? बात आ गई थी मुझे। अब इधर देखो, ये कह रहा है कि कोई भी खिलाड़ी जो बैडमिंटन की टीम में है ना, वो बास्केटबॉल की टीम में नहीं हो सकता। तो ये वाला क्लू तो लिखने वाला तो हमें ध्यान रखने वाला क्लू है। ठीक है। अब इधर ध्यान से देखो, ये वाला क्लू काफी ज्यादा काम कर रहा है। ये क्या बोल रहा है? देर आर 4 प्लेयर्स जिन्होंने कितने कितने मैच खेले हैं। जिन्होंने मैच खेले हैं कितने कितने मैच नहीं खेले, जो कितनी कितनी टीम के अंदर है? 3 टीम्स। 3 टीम्स के अंदर। और कितने खिलाड़ी हैं? 4। तो 3 3 3 और 3। जैसे ए 3 टीम में, तो ए के अंदर कितने टिक आएंगे? ए के सामने जैसे ए 3 टीम्स के अंदर है, तो ए के अंदर कितने टिक आएंगे? 3 टिक आएंगे। ठीक है ना? तो ऐसे ही 3 3 टीम्स के अंदर जो है वो कितने लोग हैं? 4। तो मैंने 4 बार 3 3 3 3 लिख दिया। ठीक है ना? अब इसके आगे देखो, ये क्या बोल रहा है? 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो एग्जैक्टली 2 टीम्स के पार्ट है। ठीक है ना? तो 4 खिलाड़ी ऐसे हैं, 2 2 2 और 2, जो कि 2 टीम्स के पार्ट है। जैसे कि मान लो ई है, तो ई इन दोनों टीम्स का पार्ट है। तो ये 4 में से खिलाड़ी कौन हो गया? यहाँ पर ई हो गया। बात आगे समझो। तो क्या आप लोगों को नहीं लग रहा कि ये जो नंबर है 3 3 3 3, ये हॉरिजॉन्टली नंबर ऑफ टिक्स बता रहा है? कि ए के सामने कि 4 लोग तो ऐसे हैं जिनके सामने 3 टिक आएंगे, 4 लोग ऐसे हैं जिनके सामने 2 टिक आएंगे। ठीक है ना? फिर बोल रहा है हर एक खिलाड़ी कम से भी कम एक टीम का तो पार्ट है। हर एक खिलाड़ी को एक टीम में तो लेना ही है। तो देखो, क्या आप लोगों को लग रहा है कि इधर से सारे टिक का सम अगर 22 आ रहा था, तो ये वाला सम भी 22 आएगा? लग रहा है नहीं लगता आपको? बताओ। लग रहा है सर। राहुल के अलावा कोई, तुम कोई रेस्पॉन्ड किया मत करो, है ना? सब बैठे रहा करो मूर्ति उनको। इन सबको जोड़ो तो अभी कितना आ रहा है ये? 3 3 3 3 और 20 टू आ टू रहा टू है। कितना आ रहा है? 20 20 आ रहा 20। है। और ये कितने खिलाड़ी हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 खिलाड़ी और बचे। और दोनों को कम से कम एक एक टिक तो देना ही है, एक एक टीम में तो आना ही है।
तो 22 बनाने के लिए यही तो बना, एक एक दो 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 दो, और यही तो बना। ब्रेकअप समझ में आ गया इसका या नहीं आया? यस सर, आ गया। है ना? ये मैंने वन वन अपनी मर्जी से क्यों लिखा है? क्योंकि 8 खिलाड़ी तो ये हो ही गए थे। कौन कौन से हो गए थे 8 खिलाड़ी? एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हो ही गए थे, ठीक है। ये 8 खिलाड़ी ये हो गए थे। 8 के बाद में 2 बचे, और दोनों को कम से भी कम एक एक टीम में तो लेना ही है। बात हो, कहाँ लिख रखा है? तो ये लिख रखा है, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। अच्छा, ये इस ऑर्डर में होना जरूरी नहीं है। कोई भी तीन ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, चारों तीन हो सकता है, साथ में ना हो। ठीक है ना? ये सारी बातें इंडस्ट्री में। तो ये दूसरा वाला क्लू तो हमने पूरा पूरा यूज कर लिया। पहले वाला ध्यान रखने वाला क्लू। तीसरा क्या बोल रहा है? ई विल बी इन एनी टीम इफ एंड ओनली इफ ई इज ऑल्सो इन दैट टीम। तो इधर ध्यान से देखो, ये वाला बहुत ही ज्यादा काम का स्टेटमेंट है। इसको है ना अपने नोट्स के अंदर भी लिख लेना। ये एक लर्निंग की तरह आप लोगों को इसको लेना है। तो इधर ध्यान से देखो, इस ये जो स्टेटमेंट है ना इतना सा, इफ एंड ओनली, इसका मीनिंग समझ लो। इसका मीनिंग क्या है? अभी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बाकी जब भी आपको ये दिख जाए तो इसका मतलब क्या है? या तो दोनों के आगे टिक आएगा, या फिर दोनों के आगे क्रॉस आएगा। बात आगे समझ में नहीं आई? इफ एंड ओनली। अब आप कहोगे सेम स्टेटमेंट में यहाँ पर भी दिख रहा है, इफ एंड ओनली, है ना? इसको समझ लेना और इसको पूछ भी लेना, जिससे ना समझ में आए आगे होकर के पूछ लेना। अब दोनों के अंदर टिक आने का मतलब क्या है? दोनों स्टेटमेंट। यहाँ पर क्या था? ए का मतलब है ए विल बी इन टीम, ई का मतलब है ई विल बी इन टीम। यहाँ पर दो स्टेटमेंट क्या है? जी विल बी इन टीम। और यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट क्या है? ई विल नॉट बी इन द टीम। ई विल नॉट बी इन द टीम का मतलब मैं कैसा लिख रहा हूँ? ई बार। बात आ गई समझ में? नहीं आई आपको ये? जल्दी बोलो। आ गई सर। यस सर। अब आप कहोगे इसका तो मतलब ये था कि दोनों जगह पर टिक आना है। क्या इसके अंदर भी दोनों जगह पर टिक आएगा क्या? तो मैंने क्या बोला? हाँ, दोनों स्टेटमेंट में टिक आएगा। दोनों स्टेटमेंट में टिक आएगा, या फिर दोनों स्टेटमेंट में ही टिक नहीं आएगा। इन दोनों स्टेटमेंट में टिक आने का क्या मतलब है? कि जी प्रेजेंट होगा और ई प्रेजेंट नहीं, नहीं। नहीं होगा। इसमें क्रॉस आने का क्या मतलब है? ई बार के ऊपर क्रॉस आ रहा है, यानी कि क्या मतलब है? ई प्रेजेंट होगा और जी प्रेजेंट नहीं होगा। बात आ गई समझ में? नहीं आई? कितने लोगों को पूरा सर समझ में आ गया? जब साथ उठो, मुझे पता था तुम्हें। हाँ हाँ, पूछो पूछो। पूछो, आराम आराम से बता रहा हूँ, पूछो। मैसेज करने से अच्छा है माइक अनम्यूट करके पूछ लो। मैसेज वैसेज मैं पढ़ूंगा नहीं अभी ज्यादा। हाँ राहुल, यस सर। बात समझ में आ गई? यस सर, समझ में आ गई। ठीक है ना? मतलब ये- स्टेटमेंट का क्या मतलब है? स्टेटमेंट सिक्स का मतलब है ई और जी में से तो पक्का कोई ना कोई एक आदमी तो होना ही चाहिए। क्या दोनों हो सकते हैं साथ में? दोनों नहीं हो सकते, एक ही होगा कोई। तो कभी भी इफ एंड ओनली इफ आ जाए तो आप दो स्टेटमेंट उठाओ। एक तो आगे लिखा रहेगा स्टेटमेंट वन, और एक पीछे लिखा हुआ रहेगा स्टेटमेंट टू। या तो दोनों सही है, या फिर दोनों गलत है। ऊपर वाले स्टेटमेंट में क्या था? कि ये सीधे सीधे स्टेटमेंट थे, तो मेरे को ये आगे इनको इनका मीनिंग नहीं निकालना पड़ा। यहाँ पर क्या है? ये थोड़ा सा टेढ़ा स्टेटमेंट है। ई इज नॉट, ई बार दे रखा है, तो फिर इसका फिर आगे भी फिर मुझे मीनिंग निकालना पड़ा। बात आ गई समझ में सभी लोगों को या नहीं आई? आ ठीक गई है। सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए या ई दोनों ही टीम में होंगे, या फिर दोनों ही टीम में नहीं होंगे। ठीक है ना? थर्ड वाले के ऊपर मैं टिक नहीं लगा रहा हूँ। इसको बाद में देख लेंगे फिर एक बार। अभी मैंने केवल मीनिंग समझाया आपको। इसके बाद में फोर्थ वाला क्या है? जे एंड एच आर नॉट पार्ट ऑफ वॉलीबॉल टीम। तो जे और एच जो है ये वॉलीबॉल टीम के पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? क्रॉस लगा देंगे यहाँ पर। जे और एच वॉलीबॉल टीम के पार्ट नहीं है ना? एंड दे आर नॉट इन एनी टीम, ये किसी दूसरी टीम में नहीं है टुगेदर। साथ में और किसी भी टीम में नहीं आ सकते। मतलब किसी टीम में जे आ गया तो एच नहीं होगा, एच आ गया तो जे नहीं होगा। अच्छा देखो, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, इधर ध्यान से देखो। स्टेटमेंट सिक्स जो कि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पहले से। स्टेटमेंट सिक्स देखो। स्टेटमेंट सिक्स क्या ये नहीं कहता कि जी और ई में से कोई एक ही आएगा? दोनों तो आ नहीं सकते। बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही है यहाँ तक? आ है रही ना? है सर। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में से कोई एक ही आना है, तो ये जो दोनों मैंने ब्लू कलर के जो डॉट्स लगाए हैं, इनमें से किसी एक बॉक्स में टिक आएगा, एक बॉक्स में क्या आएगा? क्रॉस आएगा, राइट? यस यस सर। अब इधर ध्यान से देखो, इसके अंदर सात, इसके अंदर वॉलीबॉल वाले के अंदर मुझे कितने टिक लगाने हैं? 7। 7। तो दो रेड
क्रॉस तो ऑलरेडी मुझे दिख रहे हैं, एक रेड क्रॉस कहाँ पर आएगा, दोनों में से एक ब्लू जगह पर आएगा। तो हो जाएंगे तीन। यस सर। तीन क्रॉस हो जाएंगे, इसका मतलब जितने भी ये बॉक्सेस बचे हैं सब में क्या आना चाहिए, ठीक आना चाहिए। टिक आना चाहिए। ये वाली बात कितने लोगों को समझ में आ गई, जल्दी से हाथ उठाओ। मुझे तुम लोगों से इतना डर लगता है ना, मैं बार बार मुझसे पूछता हूँ क्यों, क्योंकि फिर क्लास खत्म होते मेरे पास में मैसेज आने लग जाते हैं। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखो। अब हम थर्ड वाला स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं। थर्ड वाला स्टेटमेंट क्या है कि अगर ए होगा तो, बोलो जल्दी, ए होगा। ए ई भी भी होगा, होगा। है ना। और अगर ए होगा तो ई भी होगा, या फिर दोनों ही नहीं होगा। आएंगे तो दोनों साथ में आएंगे, वरना नहीं आएंगे। तो अंदर तो ए को तो लेने की हमें जरूरत पड़ी, आप लोगों को दिख ही रहा होगा ए को तो लेने की हमें जरूरत पड़ रही है, यहाँ पे पड़ रही है ना जरूरत। तो यस फिर सर। ई को भी लेना पड़ेगा। यस। तो फिर ये ई के अंदर जो ब्लू डॉट वाला जो कंफ्यूजन था ना, कि दोनों जगह पर ब्लू डॉट में से एक जगह पर टिक आएगा, एक जगह पर क्रॉस आएगा, वो वाला कंफ्यूजन अब दूर हो चुका है हमारा। ब्लू डॉट को लगा रहने दो ताकि आपको समझ में आए। तो फिर क्रॉस कहाँ पर आएगा, ई पर। जी पर। सी पर नहीं आएगा, जी पर आएगा ना। ठीक है, चलो इसके बाद में ध्यान से देखो। इसके बाद में अगला वाला क्लू हम लोग पढ़ते हैं। ये बोल रहा है नाइदर बी नॉट सी इज इन आइदर बैडमिंटन टीम और डी टीम। ये बड़ा अजीब सा नाम है, ठीक है ना। बी और सी बैडमिंटन टीम में नहीं है, तो फिर यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, क्रॉस कर देंगे। इसको भी क्रॉस कर देंगे, इसको भी क्रॉस कर देंगे, है ना। और इसके अंदर भी नहीं है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्रॉस कर देंगे, और यहाँ पर भी क्रॉस कर देंगे, ठीक है ना। पर ये क्या कह रहा है, बट बोथ ऑफ देम आर पार्ट ऑफ द अदर टू टीम्स। अदर टू टीम्स कौन कौन सी बची, बास्केटबॉल वॉलीबॉल, तो इन दोनों का पार्ट इन दोनों को बनाना है, बना दिया। तो देखो ये वाला क्लू तो हम पूरे तरीके से एग्जॉस्ट कर चुके हैं, है ना। इसका ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सिक्स वाला मैंने पहले पढ़ ही लिया था। अब सेवंथ वाला पढ़ो। सेवंथ वाला क्या बोल रहा है, डी एंड एच आर पार्ट ऑफ बास्केटबॉल टीम। तो डी और एच को बास्केटबॉल टीम का पार्ट बनाना है, तो यहाँ पर डी और एच, ये दोनों बास्केटबॉल टीम का पार्ट है। अच्छा एक क्लू ऐसा था, आप बताओ कौन से नंबर का क्लू है जिसमें कहा था कि जिस जिस टीम के अंदर एच रहेगा उसके अंदर जे नहीं रहेगा, कौन सा क्लू है वो? फोर्थ नंबर। हम्म, फोर वाला। फोर्थ वाला, ठीक है। तो जे के अंदर क्रॉस लगा दिया मैंने, ठीक लगाया ना। यस सर। अच्छा आप एक चीज बताओ, बास्केटबॉल की टीम के अंदर कितने आदमी आने की जरूरी है? 5 पांच, आने चाहिए, 4 आ गए। चार आगे। अच्छा ए के ऊपर बात करते हैं, ए आई ई के ऊपर, क्या ए आई में से मैं किसी को ले सकता हूँ इसके अंदर या नहीं ले सकता? नहीं ले सकते। नहीं ले सकते, क्योंकि इसके एक आएगा तो दूसरा अपने आप फ्री आएगा, और दो लेते ही तो छह हो जाएंगे। इसका क्या मतलब हो जाएगा, ए और ई दोनों नहीं आएंगे। सही कह रहा हूं ना मैं, यस सर। ए और ई दोनों नहीं आएंगे। अब इधर देखो ध्यान से, स्टेटमेंट नंबर सिक्स से क्या था कि जी और ई में से तो एक तो कोई तो आना ही था। अब ई नहीं आया, इसका क्या मतलब है, फिर कौन आएगा? जी आएगा। जी। जी आएगा। और जी के आते कितने लोग हो गए इसके अंदर, पांच लोग हो गए ना। देखो ना, ब्लू वाले यस टिक सर। काउंट करो, कितने हो गए, पांच हो गए। पांच हो गए तो फिर क्या हो जाएगा, बाकी के बॉक्सेस में क्या आएगा, क्रॉस। क्रॉस आ जाएगा, है ना। तो ये सिर्फ फर्जी सेट है, कोई खास बात है नहीं इसके अंदर। अब देखो यहाँ पर हमें पहला वाला क्लू, आप देखो पहले वाले क्लू से हम बहुत सारे टिक क्रॉस लगा सकते हैं बैडमिंटन के अंदर। कैसे लगा सकते हैं, जो बास्केटबॉल के अंदर है वो बैडमिंटन के अंदर नहीं होगा। तो डी के आगे मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, जल्दी बोलो। क्रॉस कर सकते हैं। तो जहां जहां पर भी इसके अंदर टिक आ रहे हैं, वहां वहां पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्रॉस करूंगा। बात आ गई समझ में। अब मुझे आप एक चीज बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि मैं बैडमिंटन के अंदर में ए को ना लूं? जल्दी बोलो। नहीं सर। नहीं नहीं। चलेगा सर। अगर मैं ए को नहीं लूंगा तो ई भी नहीं आएगा। यस सर। तो फिर टोटल नंबर ऑफ क्रॉसेस कितने हो जाएंगे, देखो ध्यान से यहाँ पर। यहाँ पर देखो इन दोनों को भी क्रॉस ही काउंट करना है, जो दोनों मैंने ब्लू डॉट लगाए। टोटल क्रॉस कितने हो जाएंगे, सात। तो टिक कितने आ पाएंगे, फिर तीन ही आ पाएंगे 10 के अंदर, और हमें टिक कितने चाहिए, चार चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ इनडायरेक्टली, ए और ई होंगे। ए और ई 100% टीम के अंदर होंगे। ए और ई को हमने लगा दिया यहाँ पर।
बात आगे समझ या फिर नहीं? आगे की बात करें इसके बाद यस। में? ठीक है, चलो इसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसके अंदर। हम्म इसके अंदर मुझे कितने टिक चाहिए? 6 टिक्स मुझे यहाँ पर चाहिए। अब इधर ध्यान से देखो, दो क्रॉस यहाँ पर ऑलरेडी है। कलर चेंज कर लेते हैं ना, ये दो मैंने पिंक लगाए हैं यहाँ पर, और दो लगाए हैं मैंने ग्रीन। क्या आप लोग मानते हो कि एक क्रॉस तो दोनों में से किसी एक इस पर आएगा, ग्रीन वाली जगह पर आएगा एक क्रॉस तो, क्योंकि जी और ई में से एक आएगा एक नहीं आएगा। और जे और एच में से भी दोनों साथ में नहीं आ सकते, तो एक जगह पर क्रॉस आएगा एक जगह पर टिक आएगा। तो क्या आप मानते हो कि एक क्रॉस तो यहाँ पर आएगा ग्रीन वाले पर, है ना, और दूसरा क्रॉस कहाँ पर आएगा? पिंक वाले। पिंक वाले पर। तो टोटल 4 क्रॉस हो गए ना। मुझे टिक कितने चाहिए थे? 6। और क्रॉस कितने चाहिए थे? 4। तो आप मानते हो कि 4 क्रॉस तो इन्हीं जगह पर आने हैं, एक ग्रीन वाले डॉट पर, एक पिंक वाले डॉट पर। बात आ गई समझ में? इसका मतलब क्या है, 6 जो टिक लगाने हैं वो बाकी सारी जगह पर टिक आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, जो भी जगह बच चुकी यस सर। यस। है। टिक लगा, हाँ, ये टिक, ये भी टिक, ये भी टिक, और ये भी टिक आ जाएगा, है ना। अब इधर ध्यान से देखो, इसके अंदर ए आ चुका है ऑलरेडी। ए आ चुका है, इसका क्या मतलब हुआ फिर? ई पर भी टिक होगा। डॉश बॉल के ई अंदर ए भी आ चुका है, आएगा। यहाँ क्या आएगा? ई भी आएगा फिर। ई भी आएगा तो ए के ऊपर लगा दिया। अब मैंने क्या बोला? ग्रीन डॉट के ऊपर, एक के ऊपर टिक, एक के ऊपर क्या आना चाहिए था? क्रॉस। टिक आ चुका है तो फिर यहाँ पर क्या आएगा? क्रॉस आएगा। बात आ गई समझ में यहाँ तक? देख लो इसको, आराम आराम से देखो। ठीक है, आगे चलें फिर हम। ठीक है, अब ये दोनों जगह पर, ये जो पिंक वाला है ना, ये कहीं पर कुछ भी आ सकता है यहाँ पर। अब देखो एक बार इसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग। किसकी बात कर लेते हैं? ये इन सब की बात कर लेते हैं हम लोग। ये कितनी टीम के अंदर है? 3 टीम। तीन। ये है 3 टीम के अंदर। ये कितनी टीम के अंदर है? 2 टीम के अंदर दो। है। ये कितनी टीम के अंदर है? 2 टीम के अंदर है। ये कितनी टीम के अंदर है? 3 टीम के अंदर है। ये कितनी टीम के अंदर है? ये भी 3 टीम के अंदर है। ये कितनी टीम के अंदर है? एक टीम एक। के अंदर है। ठीक है, अच्छा। अब इधर देखो ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये वाला आदमी ये कितनी टीम के अंदर हो सकता है? एच, या तो एक टीम के अंदर, या फिर 2 टीम के अंदर। दो। बात आगे समझ में या फिर नहीं? यस आगे सर। सर। है ना। अब इधर देखो, एक टीम के अंदर कब रहेगा? जब पिंक वाले पर क्रॉस आएगा। पिंक वाले पर क्रॉस आएगा तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? अगर एक आएगा, अगर यहाँ पर, तो पिंक वाले पर क्रॉस आएगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनो आप, इसको ध्यान से समझना है ना। एक एक वाले दो मिल जाएंगे हमें या नहीं मिलेंगे, बोलो? मिल यस सर। जाएंगे सर। यस सर। तो रुको मैं इसको फिल कर देता हूँ। ये कम से भी कम 2 या 3 टीम वाला है, ये वाला। ये वाला कम से भी कम 2 या 3 टीम वाला है ये, है ना। तो एक वाले कौन कौन से हो सकते हैं? एक एक वाला तो एक मुझे ये मिल ही गया। तो आप लोगों को नहीं लग रहा ये वाला भी 2 या 3 टीम वाला बनेगा? 2 या 3 टीम वाला बनेगा। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि एक टीम वाले दो कौन कौन से होंगे, तो आप कहोगे एक तो जी पक्का है, 100% एक टीम वाला। एक टीम वाला और कौन बनेगा? एच और जे में से कोई एक नहीं बनेगा? बोलो। यस सर। बनेगा ना। तो पहले ये वाला कर लेते हैं। अगर एच एक है तो फिर ये 2 टीम वाला बनेगा, और अगर एच के ऊपर दो है तो फिर ये एक टीम वाला बनेगा। ये बात समझ में आ गई या नहीं है? यस सर। ठीक है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, अब इधर देखो ध्यान से, इसके अंदर इसको मिटा दो। ये कितनी टीम वाला बनेगा? ये वाला आई जो है, ये कितनी टीम वाला बनेगा? 2 वाला या 3 वाला? तो सबसे पहले हमें देखने की जरूरत है कि दो कितनी बार आ गया यहाँ पर। देखो कितनी बार आ गया दो। कितनी बार आ गया दो? एक बार, एक बार, 2 बार, और इन दोनों में से किसी एक बार। तीन कितनी बार आ गया? एक बार, 2 बार, 3 बार। ठीक है ना। तो इन दोनों में से एक कोई 2 वाला होगा और एक कोई 3 वाला होगा, अभी पता नहीं हम लोगों को। पर एक चीज हमें जरूर पता है। वो चीज हमें क्या पता है?
कि जो बैडमिंटन के अंदर जे आएगा या फिर नहीं आएगा, इस वाली बात को हम डिसाइड कर सकते हैं। कैसे डिसाइड कर सकते हैं, देखो ध्यान से। जैसे इसके अंदर मैं अगर एक ही मान रहा हूँ तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। ये जो आगे लिख रहा हूँ ना मैं, ये इस वन 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 वाला आंसर है, अगर मैं वन मान रहा हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 50 का जाएगा। आएगा या नहीं आएगा, बोलो। यस Yes, सर sir. आएगा। आएगा, टिक। और टिक के साथ साथ कितने टिक आने चाहिए इसके अंदर, 2. 2 टिक। तो फिर यहाँ पर भी टिक ही आएगा इस जगह पर। यस सर। और अगर मैं यहाँ पर दो टिक मानता हूँ, दो टिक मानता हूँ, तो यहाँ पर टिक आएगा और यहाँ पर टिक आएगा, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, क्रॉस आएगा। Cross. यहाँ पर क्रॉस आएगा। और एक टिक तो मुझे फिर भी चाहिए, तो फिर वो एक टिक कहाँ पर लगाया जाएगा, जे पर। J पर. जे पर ही लगाया जाएगा। मतलब इन एनी केस वी आर श्योर दैट जे विल बी ए टिक। कंफ्यूज तो नहीं होगा इस बात से। नो No, सर। sir. तो एक ही लगा दें, फिर दो दो को क्या करेंगे ना, एक ही टिक लगा लो यहाँ पर। मतलब ये तो एक टिक हो गई। अब आप कहोगे फिर और केस क्या बनेगा, तो देखो एक केस ये बनेगा कि एफ और आई के अंदर से कोई एक बैडमिंटन के अंदर होगा। हम इसके बारे में श्योर नहीं हो सकते। केसेस बन रहे हैं यहाँ पर। और ये जो है डॉज बॉल, इसके अंदर भी एच या जे में से कोई एक खिलाड़ी होगा, बाकी के पांच हमें श्योरिटी के साथ में पता है। बात आ गई सभी लोगों को समझ लो, जल्दी बोलो। कुछ पूछना है किसी को? हाँ हर्ष, पूछो। सर वो पूछना नहीं था, पहले से ही रेस था। ठीक है, और बताओ इसके बाद में कौन सा बताना है, सवाल कर लोगे इसके अपने आप ही? Yes, sir. यस। ठीक है, सर एक बार मुझे इसके आंसर बता दो जल्दी से, पहले वाले का आंसर क्या है? हाँ बोलो, जल्दी बोलो। हाँ खुशी का, जल्दी। सर इसमें हमने 4 5 6 7 इसीलिए लिया ना क्योंकि इसमें रिस्पेक्टिवली वर्ड लिखा था, तो इसलिए हमने लिया ना कि हाँ हाँ, जो बैडमिंटन में होंगे बिल्कुल 4 इसलिए बिल्कुल, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। हम्म, और बोलो, कितने तरीके से टीम सेलेक्ट कर सकते हैं, ये वाला सवाल आ गया आप लोगों को? चार तरीकों से कर सकते हैं। एक बार एफ को ले लो, आई को मत लो। एफ को ले लो, बैडमिंटन का पार्ट। एफ को लेते हुए कितने तरीके से डॉज बॉल की टीम, कितनी तरीके से ले सकते हो आप? दो तरीके से। एक बार एच में टिक, एक बार जे में टिक। फिर दूसरा केस क्या लोगे, आई। आई को ले लो बैडमिंटन के अंदर। आई को अगर बैडमिंटन के अंदर लोगे तो फिर ये डॉज बॉल के अंदर कितने तरीके से टीम सेलेक्ट कर सकते हो आप? एक बार एच के ऊपर टिक, एक बार जे के ऊपर टिक। चार। बात आ गई समझ में? बाकी के सवाल तो देखो डायरेक्ट ही है इसके। इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का? Who among the following is definitely ए part of डी होगा सर। D? D is definitely part of three teams. ये पता लग गया ना हमें पहले से। ठीक है ना? If everyone who is part of badminton team is also in dodgeball team, who among the following was part of the exactly one team? अच्छा सवाल है, देख करके आंसर करो सभी लोग। मेरा तो आंसर आ गया, बताना या टिक लगा के? बोथ। क्या चीज? इसका आंसर ऑप्शन डी मेरा निकला है, मतलब मैंने ट्राई किया है तो। एच। नहीं यार, डी नहीं है इसका आंसर। ऑप्शन बी सर। सर ऐसे ऑप्शन, सर. है ना? ये कह रहा है बैडमिंटन में होगा तो डी वाली टीम में भी होगा, है ना? तो इससे तो फिर पता चल गया हमें, बैडमिंटन के अंदर है तो फिर डी वाली टीम के अंदर भी है ना? तो जैसे डी, ये वाला जो है ना, मैं इसको गलत नहीं करना चाहता, पर देख लो फिर भी एक बार। जैसे कि जे किसके अंदर है, बैडमिंटन के अंदर है ना? इसे फिर मिटा देंगे बाद में। जे किसके अंदर है, बैडमिंटन के अंदर है। तो फिर जे किसके अंदर होगा, इसके अंदर भी होगा, इसके अंदर होगा, तो फिर इसके अंदर क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। Yes, sir. क्रॉस आ जाएगा तो फिर ये एच एच वाला कितने टीम वाला हुआ आदमी? एक. ओनली वन टीम। ओनली वन टीम। इसने सवाल क्या पूछा है? एक टीम वाला ही सर। तो आप कह रहे हो खुशी की जे भी एक टीम वाला ही होगा, जे की तो दो टीम आ गई ना फिर। ठीक है, यस। ओके ओके, मिल गई गलती। थोड़ा सा ना ध्यान दिया करो सवाल के ऊपर। इसको मुझे मिटा देंगे एक बार। ठीक है,
इसको ऐसा समझ लेना कि मुझे दोबारा मैसेज नहीं आना चाहिए इस सेट का कुछ भी, ठीक है ना, कि ये समझ में नहीं आया वो समझ में नहीं आया, वो धीरे धीरे बता रहा हूँ वैसे ही। हाउ मेनी प्लेयर्स आर आर पार्ट ऑफ बोथ द बास्केटबॉल टीम एंड द वॉलीबॉल टीम? बताओ कितने प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि दोनों टीम्स के पार्ट है? 3 प्लेयर। 3 प्लेयर। देख के बताना इसको तो। बी, सी और डी सर। 3 प्लेयर। ये वाला। For which of the following players it is possible that they were part of neither badminton nor basketball team? कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके लिए हम ये कह सकते हैं कि वो ना तो बैडमिंटन के अंदर है ना ही बास्केटबॉल के अंदर है? कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जो बैडमिंटन और बास्केटबॉल दोनों के अंदर नहीं है? बैडमिंटन और बास्केटबॉल दोनों के अंदर नहीं है। ये वाला सवाल थोड़ा सा टेढ़ा नहीं लग रहा आपको? कौन से, क्या मैं ए को कह सकता हूँ क्या कि ए दोनों के अंदर ही नहीं है? नहीं कह सकते सर। नहीं कह सकते है ना। उसकी लैंग्वेज देखो, वो आपसे गारंटी नहीं मांग रहा, बोल रहा है कि ऐसा पॉसिबल है, ऐसा संभव हो सकता है, पूछ रहा है ना, गारंटी नहीं मांग रहा। जे, जे के बारे में देखो, जे किसका पार्ट है? जे तो बैडमिंटन का पार्ट है। एफ, एफ किसका पार्ट है? एफ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि दोनों का ही पार्ट ना हो? एफ, एफ, यस सर, है पॉसिबल। एफ पॉसिबल है। क्या एच पॉसिबल है कि दोनों का ही पार्ट ना हो? नो सर। नो सर। नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एफ। सवाल अच्छे थे इसके ना। आगे चले। बस ये एक ही सेट था मेरे को जो आप लोगों का मैसेज आया थे, बाकी तो आप लोगों ने कर ही लिए थे सारे। बताओ और कुछ बताना इसके अंदर। Yes, so कौन सा वाला बताना है? मनी प्रिंटिंग? no, no. सर वो मैसेज किंग एंड चीफ यस वाला सर। था ना। स्पाई वो वाला सर। बाकी सारे कर लेना अपने पाई। अपने आप। ठीक है चलो, मेरा काम आसान हो गया, ठीक है। हाँ मतलब सर यही हाँ वाला। सर, ये वाला मेरा भी नहीं। ठीक है चलो बढ़िया। सर सेट बहुत अच्छा था पर आ नहीं। अच्छा कोई बात नहीं। देखो इसको पहले समझ लेते हैं हम। ये कह रहा है 3 किंगडम्स, इनके नाम आप पढ़ने की जरूरत नहीं, बड़े अजीब से नाम है, ए बी सी पढ़ो इन्हें। ये किंगडम के नाम है ना। वर रूल्ड बाय 3 किंग्स। ए किंगडम को ए राजा रूल करता है, बी को बी करता है, सी को सी करता है, रेस्पेक्टिवली लगा हुआ है ना, ठीक है ना। लैंग्वेज बड़ी आसान से लग रही है। ईच ऑफ द 3 किंग्स एस्टैब्लिश्ड ए स्पाई नेटवर्क इन हिज किंगडम। द स्पाई नेटवर्क इन एनी किंगडम वर हेडेड बाय द किंग एंड ईच किंग अपॉइंटेड 3 चीफ्स। हर किंग के नीचे कितने हैं? 3 चीफ्स हैं। मैंने ऐसा बनाया इसको। ये हरा वाला राजा है, ये पिंक वाले 3 चीफ्स हैं, ठीक है ना। इसके बाद में क्या बोल रहा है? अंडर ईच चीफ स्पाई देयर वर 4 स्पाई। तो ये पिंक वाला है ना, ये चीफ स्पाई है, इसके अंदर कितने स्पाई हैं? छोटे छोटे 4। 4। बात आ गई समझ में? ठीक है। नो स्पाई रिपोर्ट टू मोर देन वन चीफ स्पाई, है ना। मतलब हर एक स्पाई अपने अपने चीफ स्पाई को ही रिपोर्ट करेगा। नो चीफ स्पाई रिपोर्ट मोर देन वन किंग, अपने राजा को ही रिपोर्ट करेगा। फर्दर 3 किंग्स वर allies and any message that any spy found out can be shared with all the person in all the spy network in the 3 kingdoms। मतलब मेरे समझाने का कुछ है ही नहीं इसके अंदर। फिर भी अगर किसी को यहाँ तक कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आई तो उससे पूछ लो यहाँ तक, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। However, as there were no other forms of connectivity, any 2 person in the spy network can communicate only pigeons। बड़े पुराने जमाने की बात हो रही है, ठीक है ना। हमारे गांव में तो अभी भी कबूतर से भेज देते हैं कुछ भी अगर भेजना होता है। राहुल को पता है, राहुल ने तो देखा है कुछ दुनिया पर से। यस सर। Which would carry letters in the form of small scrolls of paper, ठीक है। Each person in spy network including the king had 2 pigeons। हर एक आदमी, राजा के पास भी, सभी के पास में 2 कबूतर हैं। However, not everyone can send a letter to everyone else using the pigeons that they have। बात आ गई समझ में? यस सर। बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज। अब ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है आप किसी को भी कबूतर भेज दोगे, ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर मनमोहन सिंह का, नरेंद्र मोदी को आप कबूतर भेज दोगे ना। औकात के हिसाब से। औकात के हिसाब से कैसे? उससे के इसने रूल दे रखे हैं, ये रूल एक बार पढ़ लो। ये रूल बहुत ही कॉमन सेंस वाले हैं, है ना। कॉमन सेंस वाले कैसे हैं?
इधर देखो ध्यान से, ये कह रहा है जो नीचे वाले जो छोटे जो लोग हैं ना, ये वाले, ये सीधे राजा से बात कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। जनरली क्या होता है किसी भी कंपनी में, या तो अपने साथ वाले को ईमेल कर सकते हैं या फिर जस्ट ऊपर वाले को ईमेल कर सकते हैं। ये किसको कर सकता है? अपने साथ वाले को कर सकता है, फिर जस्ट ऊपर वाले को कर सकता है ना? बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही है? Yes, sir. यस सर, आ रही है। मतलब एक स्टेप ऊपर नीचे वाले को कर सकते हो आप। राजा किस किस को सेंड कर सकता है? राजा सीधा छोटे वाले जो ये हैं इनको करेगा क्या? इनको इनको No, नो sir. सर। नहीं करेगा, अपने जस्ट नहीं नीचे वाले को या फिर अपने बराबर वाले को। ये वाली कहानी समझ में आएगी आप लोगों को? Yes, sir. यस बस ये कहानी है, यही रूल के अंदर लिखा हुआ है ना, कि स्टेप वाइज चलना है आपको, जैसे कंपनी के अंदर चलते हैं सारे लोग। फिर भी एक बार पढ़ लो। एनी स्पाई कैन सेंड ए लेटर टू अनदर स्पाई हु रिपोर्ट्स टू द सेम चीफ स्पाई। मतलब ये जो स्पाई है ना, ये वाला इसको ही रिपोर्ट दे सक, इसको ही कुछ ना कुछ मैसेज सेंड कर सकता है। ये वाला क्या इसको सेंड कर सकता है क्या? इसको No, sir. नहीं। सेम चीफ स्पाई को रिपोर्ट करते हो तो कर सकता है, ऐसे नहीं कर सकता। बात आ गई समझ में? कुछ का बात समझ में आ गई? सर सर यस हम्म। सर उसमें ऐसा भी है ना कि एक जो चीफ जो स्पाई है वो मतलब दूसरे किंगडम के स्पाई को कर सकता है मैसेज। क्या नहीं कर सर सकता यार? नहीं कर एक सकता, कहाँ स्पाई लिख रखा है? तो मानसी आप है ना माइक की कराओगे। देखो ये वाला जो स्पाई है दूसरे किंगडम के स्पाई को कैसे कर लेगा? नहीं कर सकता। कहाँ लिख रखा है बताओ? उसने क्या बोल रखा है कि एक कोई भी स्पाई अनदर स्पाई को भेज सकता है, वो भी कब भेज सकता है? जब उनका बॉस सेम। बात आ रही है समझ में? इसको मैं पढ़ना सिखा देता हूँ तुम्हें एक बार। इधर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? और हो गया, एंड हो गया, ये पैरेलल लिस्ट बताते हैं ना। पैरेलल लिस्ट का दिस इज एलिमेंट नंबर 2 एंड पैरेलल लिस्ट का दिस इज एलिमेंट नंबर 1। मैंने कैसे फाइंड किया? ये देखो, ये दोनों भाई हैं, ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों भाई हैं, है ना? तो इसको पढ़ो, ये दोनों के लिए कॉमन है। Any spy can send a letter to another spy who report to the same spy. Any spy can send a letter to the another spy who reports to his chief spy. बात आ गई? बात समझ में? इधर ध्यान से देखो, ये मैंने एक और टू आ रहा है ना, एक और टू आ रहा है ना, इधर देखो ध्यान से। यहाँ से करो इसको पैरेलल, अब आ जाएगा आपको समझ। ये दोनों पैरेलल है। दिस इज एलिमेंट नंबर 2, दिस इज एलिमेंट नंबर 1। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब जो इनका कॉमन पार्ट है ना, वो इनका कॉमन पार्ट है ये वाला। एनी स्पाई कैन सेंड ए लेटर टू अनदर स्पाई। अनदर स्पाई भी कौन सा होना चाहिए? इसका मॉडिफायर है, बोथ सेम होना चाहिए। और स्पाई कैन सेंड ए लेटर टू हिज चीफ स्पाई। अब बताओ कहाँ दिख रहा है आपको? जल्दी से चेक करो, मुझे बता दो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। इसको एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा। सर आ गया। सारे रूल पढ़ लेना। 30 सेकंड दे रहा हूँ, एक बार नजर मार लो सभी के ऊपर। इन द सेम किंगडम, भूलना मत। मतलब सबसे ज्यादा कबूतर भेजने के रास्ते किसके पास में? सबसे ज्यादा चीफ स्पाई के पास में। नीचे भी भेज सकता है, अपने साथ वालों को भी भेज सकता है, राजा को भी भेज सकता है ऊपर। तीन तीन जगह भेज सकता है। बात आ गई समझ में? मेरा सवाल समझे नहीं शायद आप लोग। सबसे ज्यादा तरीके से कौन भेज सकता है? ये भेज सकता है ना, अपने साथ वाले को तो भेज ही सकता है, नीचे भेज सकता है, राजा को भी भेज सकता है। 3 तरीके से। ये कितने तरीके से भेज सकता है? अपने साथ वालों को अपने एक स्टेप ऊपर। दो ये तरीके कितने से. तरीके से भेज सकता है? अपने एक स्टेप नीचे, अपने साथ वालों को। इसके ऊपर कोई है नहीं, तो सबसे ज्यादा तरीके किसके पास में? चीफ कबूतर भेज, स्पाई। चीफ स्पाई के पास में। ठीक है ना? चलो अब इसको कर लेते हैं हम लोग। तो देखो, ये है किंगडम 1, किंगडम 2, किंगडम 3, किंगडम 1, किंगडम 1, किंगडम 2 और किंगडम 3। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। इधर देखो ध्यान से। अब मैं बहुत छोटा पेन कर रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखना, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। ये क्या बोल रहा है? एट द बिगनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर डे एनी स्पाई इन सी। सी क्या है? किंगडम का नाम। मैं ऐसे ही मान रहा हूँ ए बी और सी, समझ जाना मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सी इसको कह रहा हूँ। ठीक है ना? Found out that an enemy kingdom was about to attack all the three kingdoms. Which is the earliest day, including the first day, on which all the persons
इन द स्पाई नेटवर्क इन द थ्री किंगडम्स विल हैव दिस इंफॉर्मेशन। सवाल समझ में आई क्या होगा? सबसे पहले पता किसको लगा था? एक सिंपल स्पाई को। सिंपल स्पाई को या चीफ स्पाई को? तो बोल रहा है सिंपल स्पाई, नॉर्मल, छोटा वाला। तो किसको पता लगा था? मैं मान रहा हूँ इसको। इसको पता लगा था केवल, और किसी को ही पता नहीं था। अब इसको क्या करना है कि ये तीनों की तीनों इंफॉर्मेशन तीनों के तीनों किंगडम्स के अंदर जल्दी से जल्दी इसको फैलानी है। बात आ गई समझ में? नहीं, बहुत सिंपल बात है। ठीक है, अब इधर देखो ध्यान से। दूसरे दिन ये इंफॉर्मेशन कहां पर जाएगी? दो कबूतर हैं इसके पास। जैसे कि मान लो 1 जनवरी को रात को 12 बजे जैसे नया साल शुरू हुआ, उस दिन इसको पता लगा। तो एक दिन बाद यानी कि दूसरे दिन इस वाले जो इसका स्पाई है इसके पास में पहुंच जाएगी। एक कबूतर तो यहाँ पर भेज देगा। बात आ रही है समझ में? एक कबूतर ये यहाँ पर भेज देगा, इसको भी दूसरे दिन पता लगेगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बोलो। यस सर। अब मैं यस क्या सर। करता हूँ, राजा के पास में जल्दी से जल्दी में समाचार भेजना चाहता हूँ। क्यों भेजना चाहता हूँ? कारण पता चल जाएगा अभी। तो दूसरे दिन इसके पास में आया, इसने राजा के पास में, जैसे तीसरा दिन शुरू हुआ 3 जनवरी की रात को 12 बजे से थोड़ा सा ज्यादा टाइम हुआ, इस वाले राजा के पास में सूचना पहुंची। इस वाला राजा के पास में दो जो राजा थे, इसने तुरंत इनके पास में कबूतर भेजे। क्यों भेजे? क्योंकि इनके पास में जितना जल्दी भेजोगे, उसने यही बोला है कि जल्दी से जल्दी कब मिल सकती है इनको सूचना, तो जल्दी से जल्दी भेजोगे तभी तो फिर ये नीचे पास ऑन करेंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस यस सर, सर। आ रही है। क्या मैं 4 दिन से पहले इनको पास कर सकता हूँ क्या सूचना? तो इसका जवाब है नहीं कर सकता। करके देख लो। मैंने क्या किया था, सबसे पहले ऊपर की तरफ इंफॉर्मेशन मूव करना शुरू कर दिया था जल्दी से जल्दी। एक कबूतर के साथ में, एक कबूतर फ्री था तो साथ वालों को फैला दिया मैंने। बात आ गई समझ में नहीं आई? आ गई सर। है ना? अब इधर देखो ध्यान से, ये सवाल अब डिसाइड होगा यहाँ से। अब देखो 5वें दिन मैंने क्या किया, राजा के पास में जो दो कबूतर थे, ये वाला देखो ध्यान से, ये वाला, या ये वाला मत देखो, ये वाला देख लो। चौथे दिन यहाँ राजा ने क्या किया, 5वें दिन यहाँ पर सेंड कर दिया। इन चीफ स्पाइस के पास में कब मिली है ये इन्फॉर्मेशन? 5वें दिन। अब आप कहोगे राजा इसको भी तो दे सकता था, बताओ क्या जवाब है इसका? इसको भी छोड़ दिया राजा ने, बताओ जल्दी जवाब दो। चीप स्पाइस के पास भेज चीप देंगे। स्पाई दे देंगे। राजा ने इसको 5 क्यों नहीं दिया? इस वाले को, इस वाले चीफ स्पाई को 5वें दिन क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन दी? वो नहीं है अब। कबूतर ही सर नहीं है। दो ही एजेंसी दो ही है ना, रीजन दो ही है। हाँ। तो इसको इन्फॉर्मेशन अगर मिलेगी भी तो कौन से दिन मिलेगी इसको? इससे ही मिलेगी अब तो, अपने साथ वाले से। कि कौन से दिन मिलेगी? 6वें दिन। 6th छठे डे। दिन, है ना? अब छठे दिन मिलेगी तो फिर ये 7वें दिन दो स्पाइस को भेज देगा, मतलब दो छोटे जो इससे नीचे काम करने वाले हैं, इनको भेज देगा। अब ये जो दोनों बच गए, इनको कौन भेजेगा इन्फॉर्मेशन? स्पाई हो जाएंगे। उनके साथ वाले। इनके साथ वाले भेजेंगे। तो मान लो ये वाला जो स्पाई है ना, ये भेज रहा है दोनों को, कैसे भी मान लो। तो क्या पता चल रहा है मुझे कि अगर इसे छठे दिन मिली है तो इसकी जो नीचे वाली टीम है इनको 8वें दिन पर पूरी मिल जाएगी। 8th डे पर पूरी मिल जाएगी। 8वां दिन जब शुरू होगा इनको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर इसको 5वें दिन ही मिल गई तो यहाँ से कॉमन सेंस से मैं कह सकता हूँ, नहीं कह सकता कि इसको तो 8 या उससे पहले ही मिल जाएगी। इनको तो चाहेंगे यस तो सर। यस सर। करके देखने की तो जरूरत नहीं है ना। नो सर। जल्दी बोलो। इसको भी 8 या उससे पहले ही मिल जाएगी। जब इस वाले का आंसर भी 8 दिन आ रहा है तो इस वाले को अलग से करके देखने की जरूरत है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि 8वें दिन इसको भी मिल जाएगी, पूरे नेटवर्क में फैल जाएगी इसके पूरे किंगडम में 8वें दिन। डायरेक्ट लिख दूं? ठीक है ना? अब इधर ध्यान से देखो, इसने तीसरे दिन यहाँ पर एक कबूतर इसने यहाँ पर भेजा था, एक कबूतर यहाँ पर भेज दिया इसने। इसको भी तीसरे दिन मिल गई। इसको कौन से दिन मिली? इसको चौथे दिन मिली। जब इस वाले स्पाई को चौथे दिन मिलती है तो फिर कह सकते हैं कि इन सबको भी 8 दिन के अंदर अंदर ही मिल जाएगी, या लिख करके बताना जरूरी है? जल्दी बोलो। यस सर, हो जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 8 दिन के अंदर अंदर सारे के सारे कवर कर लेंगे, सारे के सारे कवर हो जाएंगे यस सर। 8वें दिन? ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखो। 8वें दिन के अंदर जैसे मैंने कहानी कहां से शुरू की थी, 1 जनवरी से कहानी शुरू की थी, और कबूतर कब से उड़ना शुरू हुआ था? रात को 12 बज के 1 मिनट पर, AM पर। तो 8वें दिन 8 जनवरी को 12 बज के 1 मिनट पर सभी किंगडम में पहुंच जाएगी। तो ये कह रहा है कौन से दिन, है ना, ये वाली
ये वाला ढंग से पढ़ो आप लोग। विच इज द अर्लीस्ट डे, तो कौन से डे पर पहुंच जाएगी इन्फॉर्मेशन? 8वें दिन पहुंच जाएगी। मानसी समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, आगे चले। यस सर। यस सर। ठीक है चलो, मेरे को जितनी उम्मीद थी उससे जल्दी समझ लिया आप लोगों ने। चलो इसके बाद में हम आगे की कहानी शुरू करते हैं ना। अब इधर ध्यान से देखो, एट द बिगनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर डे, एक स्पाई है, कौन है? बी का कोई स्पाई है, उसने डिस्कवर किया डेट रतन, ए नोटोरियस रोबर, वाज प्लानिंग टू प्लंडर द रॉयल ट्रेजरी ऑफ ईच ऑफ द थ्री किंगडम। प्लंडर का मतलब चोरी होता है, पता ही होगा आपको, ठीक है ना? तो मान लो इसको पता चला, ये है बी, इसको पता चला, इसको, इस वाले को पता चला, ठीक है। अब इधर ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या होगा? इफ ऑल द पर्सन if all the person in all the spy network had this information in the minimum possible number of days, यानी कि कितने दिन में इंफॉर्मेशन चाहिए इनको? वही 8 दिनों के अंदर अंदर। अभी अभी हमने आंसर निकाला ना, तो कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन ऑल द स्पाई नेटवर्क ऑफ ऑल द किंगडम्स हु वुड नॉट हैव यूज्ड एनी पिजन फॉर द कम्युनिकेशन कम्युनिकेटिंग दिस इंफॉर्मेशन। बात आ गई समझ में? कितने ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने ये इंफॉर्मेशन यूज नहीं की होगी कम्युनिकेशन के लिए? ठीक है, करें इसको शुरू। ठीक है, अब इधर देखो ध्यान से, इस वाले को थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको। सबसे पहले पता किसको चला था? जिसको मैं ग्रीन कर रहा हूँ ना, इसको पता चला था, इसको पता चल गया था, इसको पता चल गया था। जल्दी से जल्दी करना है, जल्दी से जल्दी करना है। तो ये एक कबूतर तो कहां पर उड़ाएगा? अपने बॉस के पास में, यहाँ पर दूसरे दिन। एक कबूतर कहां पर उड़ाएगा? यहाँ पर उड़ाएगा। बात आगे समझ में नहीं आई? यस सर। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखो, ये दूसरे दिन उड़ाएगा तो ये राजा के पास में कबूतर कब चला जाएगा? तीसरे दिन चला जाएगा। और ये राजा जो, इसके जो दो दोस्त हैं, इसको कबूतर कौन से दिन पहुंचा देगा? चौथे दिन। चौथे जो दिन। पहुंचा देगा। क्या आप लोग एक बात मानते हो कि पूरे किंगडम में सारे के सारे स्पाइस के साथ पास में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? होनी चाहिए ना? यस यस सर। सर। ये तो क्या आप मानते हो कि जहां जहां पर भी मैं टिक लगा रहा हूँ, ये तो कबूतर उड़ाएंगे उड़ाएंगे, हमें वो देखना है जो लोग कबूतर नहीं उड़ाते, है ना? क्या ये तीनों स्पाइस को भी कबूतर उड़ाना पड़ेगा? बिल्कुल उड़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसको सबोर्डिनेट को इन्फॉर्मेशन ही तब मिलेगी जब ये कबूतर उड़ाएंगे। तो ये तो सब कबूतर उड़ाएंगे ही उड़ाएंगे। हमें मैक्सिमम वो लोग निकालने हैं, ठीक है ना? मैक्सिमम वो लोग निकालने हैं जिन्होंने एक भी कबूतर नहीं उड़ाया। तो क्या आप जानते हो कि वो लोग तो केवल ये नीचे ही होंगे, छोटे जो स्पाइस है ना, सबसे नीचे बना रखे मैंने ब्लू कलर में, यही होंगे जो जिनके चांसेस है कि ये लोग एक भी कबूतर ना उड़ाए। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही आपको? यस सर, आ यस रही सर। है। क्योंकि राजा के पास में इंफॉर्मेशन आई तो राजा इन तीनों को देगा, फिर ये फर्दर कबूतर उड़ाएंगे और फिर इनको मिलेगा। तो ये कह रहा है मैक्सिमम ऐसे कितने लोग हो सकते हैं जिन्होंने एक भी कबूतर ना उड़ाया हो? ऐसे लोग मुझे मैक्सिमम निकालना है, ठीक है? तो चलो निकालने की कोशिश करते हैं। तो इधर देखो ध्यान से, सबसे पहले किसने कबूतर उड़ाया? यहाँ से इसने कबूतर उड़ाया, दूसरे दिन इसके पास में आ गया ना। अब इसने कबूतर उड़ाया यहाँ पर, एक कबूतर इसने उड़ाया यहाँ पर, एक कबूतर कहाँ पर उड़ा दिया? एक कबूतर उड़ा दिया इसने यहाँ पर। बात आ गई समझ में? अब इधर देखो, ये जो दूसरा वाला आदमी था ना, ये वाला, अब इसके जो दो खाली है ना, इनको भी तो इन्फॉर्मेशन देनी है नहीं देनी? बताओ। देनी है। देनी है ना? देनी है तो फिर कहाँ से दी जाए? तो इधर देखो ध्यान से, कहाँ से दी जाए। अब मैं दिन विन नहीं देख रहा हूँ इसके, है ना? ये देखो, ये दूसरा वाला बंदा कबूतर उड़ाएगा और ये वाला बंदा भी कबूतर उड़ाएगा यहाँ से। बात आ गई समझ में? तो बताओ इसके अंदर टोटल कितने लोगों ने कबूतर उड़ाया है? दो लोग। दो दो लोगों लोगों ने। ने तो कबूतर नहीं उड़ाया, इनको उड़ाने की जरूरत ही नहीं है। इनका जो भी हेड है, ये चीफ स्पाई है ब्लू, ये पिंक वाला, इसके पास में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है। और इसके जो भाई बहन है साथ वाले, इनको तो ऑलरेडी पता ही है। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? आगे यस। चले। अब इधर ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या होगी आगे की कहानी। एक कबूतर ये इधर भेज देगा, है ना? बात आ रही है समझ में नहीं आ रही है? आ रही है सर।
राजा ने अपने 2 कबूतर उड़ाई दिए इधर। राजा के पास में कबूतर बचे हुए नहीं है, बात ध्यान रखना है ना। राजा ने अपने दोस्तों को भेज दिए 2 कबूतर। तो इधर ध्यान से देखो, इसने एक कबूतर इधर इधर भेज दिया, तो फिर ये क्या करेगा? इसके पास में भी उड़ा देगा एक कबूतर, ये नीचे वाले के पास में। यस सर। बात आ गई समझ में? आगे चलें। यस सर। अब इधर देखो ध्यान से, तो इसके पास में इंफॉर्मेशन आएगी, इसके पास में इंफॉर्मेशन आएगी, तो फिर क्या होगा? इसको भी फिर 2 लोगों को इंफॉर्मेशन पास करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, बोलो? करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी। तो कितने लोग कबूतर उड़ा रहे हैं यहाँ पर? ये तो कबूतर उड़ा ही रहा है, और भी कोई उड़ाएगा क्या यहाँ पर कबूतर? यस सर, एक और उड़ाएगा। एक और उड़ाएगा सर। क्योंकि एक बचा हुआ है ना, इनका दोस्त बचा हुआ है ना एक, तो किसी से भी कबूतर उड़वा दो, एक एक इससे उड़वा दो कबूतर। बोरिंग तो नहीं लग रहा है? मजा आ रहा है सॉल्व करने में? एक कबूतर इससे उड़वा दिया, किसी से भी उड़वा दो ना। तो यहाँ पर भी 2 लोगों ने कबूतर उड़ा दिया। अब जो देखो थर्ड वाला जो स्पाई है ना, ये वाला पिंक वाला, ये वाला, इसके पास में कितने कबूतर खाली हैं अभी बताओ मुझे? कितने कबूतर खाली है, जल्दी बोलो। तो 2 खाली दो हैं। खाली है ना, 2 दो खाली खाली है, तो ये लो 2 खाली है, ये दोनों खाली हैं। तो मुझे एक बात बताओ, बचे कितने हैं अब इनके भाई बहन जिनके पास में इंफॉर्मेशन है? दो। ये दोनों ही तो है। तो एक ही आदमी से दिलवा दो ना, एक ही आदमी से दोनों कबूतर उड़वा दो। तो यहाँ पर कितने आदमियों को कबूतर उड़ाने की जरूरत नहीं है? दो 3। लोग। 3। 3। तो जहां से ये कहानी शुरू हुई थी ना, उस किंगडम में कितने लोग मिल गए जिनको कबूतर उड़ाने की जरूरत नहीं है? बात आ गई समझ में? नहीं है बात समझ में? आ गई नहीं है? आ गई सर, आ गई। अब इधर देखो, एक बोलते नहीं हो एक बार में। इधर देखो, यहाँ पर 2 कबूतर हैं, किसी का मैसेज नहीं आना चाहिए मेरे पास में, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, है ना? वैसे बोरिंग बहुत है ये। राजा खाली था, इसके पास में 2 कबूतर थे, किसी एक का 4 का काउंट कर लो, तो ये वाला भी हो जाएगा, अलग अलग करना पड़ेगा। बताओ, एक से ही काम चल जाएगा ना? क्यों जरूरत है 2 को काउंट करने की, है ना? अब इधर देखो ध्यान से, ये चीफ स्पाई आया यहाँ पर, तो इधर देखो ध्यान से, इस वाले के पास में कितने कबूतर हैं? 2 कबूतर। 2 कबूतर है ना? तो यस दो सर। कबूतर हैं, तो दोनों को यहाँ पर उड़ा दिया इसने, यहाँ पर उड़ा दिया, यहाँ पर उड़ा दिया, तो देखो कितना इन दोनों के पास में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, है ना? इसके भी पास में पहुंच गई इन्फॉर्मेशन, इसके भी पास में पहुंच गई इन्फॉर्मेशन। अब कौन उड़ाएगा कबूतर, बताओ? कोई भी एक। कोई एक। कोई भी एक उड़ा देगा। तो यहाँ पर कितने लोगों को चारों में से कबूतर उड़ाने की जरूरत पड़ेगी? किसी एक को, एक को। है ना? यार मैंने ना कंफ्यूज तो नहीं कर दिया आपको? कलर कोडिंग समझ में आ रही है सभी लोगों को या नहीं आ रही है? सर यस सर, क्लियर है। देखो मैं एक चीज बताता हूँ तुमको, यहाँ पर ये मैंने ग्रीन कलर किसके लिए बनाया था? जो लोग कबूतर उड़ा रहे हैं उनके लिए बनाया था। बात आ रही है समझ में? और यहाँ पर मैंने ग्रीन किसको मार्क कर दिया? जिनके पास में इंफॉर्मेशन जा रही है, जो बच रहे हैं। अब आ गई बात समझ में? बात समझ में आ गई ना मेरी? यस सर। मैंने ना कलर थोड़ा सा गलत यूज कर लिया था यहाँ पर। अब इधर देखो, यहाँ से कितने लोगों को कबूतर उड़ाने की जरूरत है? केवल एक आदमी को। अब देखो यहाँ पर कितने लोगों को कबूतर उड़ाने की जरूरत है, देखो ध्यान से। क्योंकि इसके पास में 2 कबूतर है, इसके पास में इंफॉर्मेशन नहीं है, एक तो इधर भेजना पड़ेगा इसको, या नहीं भेजना पड़ेगा? भेजना पड़ेगा। एक नीचे भेजना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। बात आ गई समझ में? ये कितने लोगों को इंफॉर्मेशन देगा? 2 लोग। ग्रीन किसको करना है? जो कबूतर उड़ा रहा है उसको करना है। बात आ गई समझ में? अच्छा, क्या इसके चारों आदमी कंप्लीट हो गए अभी? और किसी से कबूतर नो सर। उड़ाने की जरूरत है हमें? जरूरत है ना? किसी भी एक से उड़ा दो यस। कबूतर, एक और, ये वाला एक कबूतर ये भी उड़ाएगा। तो कितने लोगों ने कबूतर उड़ाए हैं? 2। 2 ने उड़ाए हैं। अब इसमें 2 ने क्यों उड़ाए? 2 ने इसलिए उड़ाए क्योंकि इसका एक जो कबूतर था ना, वो इस तरफ चला गया,
क्यों? क्योंकि तीसरा वाला जो इनका साथी था ना चीफ स्पाई, उसके पास में इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है। अब इधर देखो ध्यान से, इसके पास में कितने कबूतर खाली हैं? इस वाले के पास में दो। दो हैं। दो हैं तो दोनों को इधर दे दिया इसने। दोनों को इधर दे दिया तो किसी एक से ही कबूतर उड़ाने से काम चल जाएगा। तो इसके अंदर कबूतर किसने उड़ाया? केवल एक। एक ने। तो कितने लोगों को कबूतर नहीं उड़ाने की जरूरत पड़ी है यहाँ पे? 8। एक। तो क्या आप लोग मानते हो कि इसके अंदर भी वो चीज 8 ही होगी, अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है? बोलो। यस यस सर। सर। तो ये कितना हो जाएगा? 23। दोबारा से एक्सप्लेन करना है क्या ये वाला? क्योंकि इसके अंदर मैंने मार्किंग गलत कर दी थी थोड़ी सी। बताओ जल्दी। आ गया सर। कितने लोगों को अच्छे से समझ में आ गया? हाथ उठाओ जल्दी से, एक बार हाथ उठाओ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3। बस ऐसे इसके अंदर डायग्राम बनाना है, कोई खास बात नहीं इसके अंदर। ये कह रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर डे any spy in sea found out that the enemy kingdom was destroying the nearby dam that feeds all the three kingdoms. If exactly 3 spies under each chief spy in each kingdom did not have any pigeons for sending any letter, what is the minimum number of person in all the spy network to whom this information cannot be communicated? है ना? तो ये क्या बोल रहा है कि एग्जैक्टली 3 स्पाई ऐसे हैं जिनके पास में कोई पिजन ही नहीं है ना? कोई पिजन ही नहीं है मतलब मैं बताता हूँ किस किस के पास में पिजन नहीं है। एक सेकंड रुको, मार्कर में कुछ दिक्कत आ गई है। चल गया। तो देखो, मैं ऐसे इसको, ये जो जितने भी रेड वाले हैं ना, इनके पास में पिजन ही नहीं है, यही बोल रहा है ये। इनके पास में कोई पिजन नहीं बोल रहा है ना। हर एक चीफ स्पाई के अंदर 3 ऐसे हैं जिनके पास में पिजन नहीं है। ठीक है। तो ये कह रहा है मिनिमम ऐसे कितने लोग होंगे जिनको ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई ही नहीं जा सकती। तो इधर ध्यान से देखो, पता किसको चला है? सबसे पहले इन्फॉर्मेशन किसको है? इसको है ना? सबसे पहले इन्फॉर्मेशन इसको है। सी का कोई स्पाई था, उसको है। ठीक है। अब इसके अंदर एक बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तीनों किंगडम तक। ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। सवाल को पढ़ लो एक बार। नहीं लिख रखा ना, या लिख रखा है? क्यों राहुल? यस सर। नहीं लिख लिख रखा है क्या? रखा है कितनी जल्दी पहुंचानी है, सिर्फ नंबर ऑफ पर्सन का लिख रखा है, मिनिमम होनी चाहिए। नंबर ऑफ पर्सन का लिख रखा है ना? तो यस एक सर। ये हमें क्या करना है? हमें ज्यादा से ज्यादा स्पाइस तक पहुंचाना ही है, क्योंकि इनको मिनिमम करना है। तो ज्यादा से ज्यादा स्पाइस तक हमें पहुंचाना है ना? तो ज्यादा से ज्यादा स्पाइस तक पहुंचो एक बार। कैसे पहुंचाएंगे हम ज्यादा से ज्यादा स्पाइस तक? तो इधर देखो ध्यान से, इसके पास में इंफॉर्मेशन थी। इसके पास में देखो 2 जगह तक जा रहा है। दो दो जगह पहुंचा रहा हूँ मैं इससे इन्फॉर्मेशन। एक तो ऊपर पहुंचा रहा हूँ, एक किधर पहुंचा रहा हूँ, एक इसके पास में पहुंचा रहा हूँ। मतलब इसके पास तो इन्फॉर्मेशन चली गई, इसके पास तो इन्फॉर्मेशन चली गई। इस वाला जो छोटा वाला स्पाई ना, इसके पास तो इन्फॉर्मेशन चली गई। ठीक है। अब यस इधर सर। देखो, अब इधर देखो ध्यान से, इसके पास में इंफॉर्मेशन आई। इसके पास में ये चीफ स्पाई जो है, इसके पास में इंफॉर्मेशन आई। तो क्या आप लोग मानते हो कि इसको, इस वाली इंफॉर्मेशन को ये वापस से नीचे पास नहीं कर सकता? इन दोनों जगह पर पास करेगा तो फिर तो तीनों किंगडम में फैलेगी नहीं इंफॉर्मेशन। यानी कि इस वाले पिंक वाले की मजबूरी है कि एक तो अपने राजा को बताइए। बात आ रही है? समझ में नहीं आ रही है? एक कबूतर तो यहाँ पर भेजे, कहाँ पर भेजे एक कबूतर? एक कबूतर तो यहाँ पर भेजे, है ना? और एक कबूतर कहाँ पर भेजे ये बताओ? अपने साथ वाले के पास भेजे, है ना? और ये राजा है, ये एक कबूतर कहाँ पर भेजेगा अपने दो? एक इसके पास में और एक किसके पास में भेजता है?
एक इसके पास में। फिर आप कहोगे कि इसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है, पहला वाला जो ग्रुप था ना 4 लोगों का, इसके पास भी इंफॉर्मेशन थी, इसके पास भी इंफॉर्मेशन थी, कितने लोगों के पास में इंफॉर्मेशन नहीं है इसके अंदर, बताओ। इन दोनों के पास में नहीं है, मानते हो आप ये वाली बात? यस सर। ठीक है ना। अब इधर देखो ध्यान से। अब ये वाला जो चीफ स्पाई है, ये वाला जिसके अंदर मैंने डॉट लगाई है, इसके पास में भी 2 कबूतर खाली है। 2 कबूतर खाली हैं, तो क्या आप लोग मानते हो कि एक कबूतर तो इसको इधर देना ही पड़ेगा, इस तरफ देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, बताओ जल्दी। देना पड़ेगा। देना पड़ेगा ना। अच्छा, एक कबूतर कहाँ पर देगा है? ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलानी है तो इस वाले आदमी को देगा या फिर इस वाले आदमी को देगा? इस वाले आदमी को देगा, अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों में इंफॉर्मेशन फैलानी है तो। अनकलर वाले को। अनकलर वाले को देगा, क्योंकि अनकलर वाला वो है जिसके पास में खुद के पास में कबूतर है। अगर इसको कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना, तो फिर ये बाकी के 2 लोगों में भी फैलाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन किसको देगा? ये इन्फॉर्मेशन इसको भी देगा और ये इन्फॉर्मेशन इसको भी देगा। तो कितने आदमी के पास में इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाई इसके अंदर, इस वाले एक 4 वाले? एक आदमी के पास में, एक। बाकी कुछ में नहीं आई। इस वाले के पास में कितने कबूतर हैं अभी खाली? इस वाले के पास में दो। दो, दो दो। खाली। 2 खाली हैं, तो एक तो ये इधर भेज देगा, एक इधर भेज देगा। अब इंफॉर्मेशन किस किस के पास में आ गई? इसके पास भी आ गई, इसके पास भी आ गई। अब ये वाला जो है ना, ये वाला कितनों के पास भेज देगा फिर? दो। दो के तीनों। पास। तो इसके पास इसके अंदर कितने लोगों के पास में इंफॉर्मेशन नहीं है? 4 के जीरो। पास। 0 के पास में। तो इस वाले पूरे ग्रुप में जहां से कहानी शुरू हुई थी, इस वाले पूरे ग्रुप में कितने लोगों के पास में इंफॉर्मेशन नहीं है? 3 लोग। 3। 3 लोगों के पास में। बात आ गई समझ में सभी लोगों को? आगे चल सकते हैं? बोलो जल्दी। ठीक है, अब इधर देखो, आगे की बात करेंगे अब हम लोग। इसको देखो, राजा के पास में 2 कबूतर हैं, इस वाले राजा के पास में, बी वाले राजा के पास में 2 कबूतर हैं। 2 कबूतर हैं, तो ये क्या करेगा? एक तो अपने इस चीफ स्पाई के पास में भेज देगा, और एक किसके पास में भेज देगा? एक इस वाले चीफ स्पाई के पास में भेज देगा। ये वाला जो चीफ स्पाई है, ये दोनों कबूतर एक यहाँ पर भेज देगा, एक यहाँ पर भेज देगा। क्या ऐसे भेजने से इसके पास में इंफॉर्मेशन आई, ये फिर इसको भेज देगा और ये फिर इसको भेज देगा? क्या चारों कवर हो गए? चारों के पास में इंफॉर्मेशन होगी इसके अंदर? यस सर। तो इसके अंदर तो कोई भी नहीं बचा, 0 आदमी ऐसे हैं जिनके पास में इंफॉर्मेशन नहीं थी। अब ये वाले चीफ स्पाई के पास में कितने कबूतर हैं? जल्दी बोलो। सर इसमें भी दो जीरो। ही है। 2 कबूतर है ना। अब इसकी मजबूरी है, ध्यान ध्यान से देखना। इसका एक कबूतर इधर इंगेज होगा, अब इस तरफ होगा या नहीं होगा? करना पड़ेगा ना। और एक ही कबूतर हाँ। पास में बचेगा, एक कबूतर बचेगा, तो ज्यादा से ज्यादा फिर कितनों को दे सकता है यहाँ पर इंफॉर्मेशन? 2 को और दे सकता है। यानी कि यहाँ पर एक आदमी ऐसा हो जाएगा जिसको पता ही नहीं होगा। तो कितने आदमी को नहीं पता? यहाँ पर एक आदमी को नहीं पता। इस वाले चीफ स्पाई के पास में कितने कबूतर हैं? 2 कबूतर। दो। 2 कबूतर है, तो एक इसको देगा और एक इसको देगा। क्या चारों आदमियों में इंफॉर्मेशन फैल जाएगी ऐसे? यस सर। यस। तो यहाँ पर भी 0 आएगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम कितने आदमी हैं जिनके पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची? एक हमने आदमी। एक आदमी। अब मुझे एक चीज का जवाब दो, कॉमन सेंस है। क्या इसका भी आंसर एक ही आदमी आएगा, 3 आदमी आएगा इसका? एक आदमी। एक। 1। इसके पैरेलल है, ये उसके पैरेलल है जिसके राजा को कहीं दूसरे राजा को इन्फॉर्मेशन नहीं भेजनी चाहिए थी। ये वाला राजा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ये नीचे पास नहीं कर पाया, इसके पास में नीचे से इन्फॉर्मेशन आई है। बाकी ये दोनों राजा इक्वल है, इनको कहीं नहीं भेजनी है, इनको अपने नीचे वाले जगह पर पास करनी है इन्फॉर्मेशन। तो क्या डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पर भी? बोलो जल्दी बोलो। हाँ सर। एक आदमी। तो टोटल कितने ऐसे आदमी स्पाइस हो जाएंगे जिनको हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं? 5। 5। ये वाला सवाल, ये वाला हो गया आंसर इसका। आगे चले, बोलो जल्दी, आगे चले। पूछना है किसी को कुछ? 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, पूछ लो जल्दी से। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। ये वाला देखो, ये क्या बोल रहा है? ये वाला सवाल दिखने में बहुत ज्यादा टफ लगता है, बाकी टफ ऑफ है नहीं, बहुत आसान है। एट द बिगनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर डे, ए स्पाई इन A found out that some poachers were killing all the tigers in the jungle of the 3 kingdoms. Across the spy network,
in all the three kingdoms if only one pigeon was sent on any day, है ना? कितने पिजन सेंड किए जाते थे? केवल एक ही पिजन सेंड किया जाता था हर एक दिन। विच इज द अर्लीस्ट डे, ये ध्यान से देखो, अर्लीस्ट डे का मतलब क्या है? आपको डे का नंबर बताना है कि कौन सा दिन होगा। विच इज द अर्लीस्ट डे इंक्लूडिंग द फर्स्ट डे on which all the person in the spy network of all the three kingdoms will have this information। अब इधर ध्यान से देखो, टोटल स्पाई नेटवर्क में टोटल लोग कितने हैं? कितने लोग हैं? काउंट करके बताओ मुझे। ये भी काउंट नहीं करना। 18। 18 लोग हैं। 16 लोग हैं। यार तीनों के मिलाकर के मैंने गोला बना रखा है, इनके बताओ ना अच्छा, यार। तीनों के लगे। पूरे पूरे स्पाई नेटवर्क को पता चलना चाहिए ना, तो तीनों मिलाकर 48 लोग हैं। के हैं। 48 48। 48 लोग हैं ना? यस सर। और हर एक आदमी को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए कितने दिन लगते हैं? 8 दिन। जल्दी। एक दिन, एक दिन। हाँ, एक दिन में कितने आदमियों को आप इंफॉर्मेशन भेज सकते हो? कितने, एक दिन में कितने आदमियों को आप इंफॉर्मेशन भेज सकते हो? पढ़ो इसको। एक ही कबूतर भेज सकते हो ना आप एक दिन में? यस। हाँ, एक भेज तुम्हारी सकते हो आप एक दिन में कबूतर, दूसरा कबूतर दूसरे दिन भेजोगे, तीसरा कबूतर तीसरे दिन भेजोगे, यानी कि एक दिन में एक ही, ये जो 48 लोगों का जो नेटवर्क है, इसके अंदर राजा भी इंक्लूडेड है, इसके अंदर चीफ स्पाइस भी इंक्लूडेड है, जिसके अंदर छोटे वाले स्पाई भी जिन्हें नीले कलर से बना रखा है, ये भी इंक्लूडेड है। तो एक दिन में आप कितने लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा पाओगे? एक लोगों तक। एक दिन में कितने लोगों तक आप इंफॉर्मेशन पहुंचा पाओगे? एक आदमी तक। तो 48 आदमियों में इंफॉर्मेशन कितने दिन में पहुंचेगी? अरे बहुत सिंपल है भाई। 48। 48। 48 48वां दिन, ये ध्यान रखना, 48वां दिन, 48वां दिन जैसे शुरू होगा उस दिन इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी सभी जगह पर। यस सर। क्योंकि आप एक दिन में एक ही कबूतर उड़ा सकते हो, और अगर आप एक ही कबूतर अगर आप उड़ाओगे तो फिर आप एक ही आदमी को इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। एक कबूतर एक ही आदमी के पास में जाता है, उसने बोल ही रखा है मैं पहले से। आगे चले, ठीक है, ये वाला देखो। फिफ्थ वाला, एट द बिगिनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर डे a spy in B discovered that an enemy kingdom was about to attack C, which is the earliest day on which all the chief spies को पता चलना चाहिए। In C will have this information। तो बी वाले को पता चला था, बी के अंदर एक छोटे स्पाई को पता चला था, मान लो इसको पता चला था इंफॉर्मेशन कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, मान लो कि यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है ना? तो मुझे कहाँ तक पहुंचानी है इंफॉर्मेशन? चीफ स्पाइस तक पहुंचानी है, यहाँ तक। तो अर्लीस्ट डे क्या होगा जहां से वो पता चलेगा? तो 1 जनवरी को 12:01 पर इस ग्रीन वाले को इन्फॉर्मेशन मिली। दूसरे दिन जैसे शुरू हुआ 24 घंटे बाद इसको इन्फॉर्मेशन मिल गई। बात आ गई समझ में? नहीं है यहाँ तक? आगे चलू ना? मैसेज क्यों कर रहे हो फिर? यस सर। ठीक है चलो। दूसरे दिन इसको मिल गई, तीसरे दिन इन्होंने अपने राजा को दे दी, चौथे दिन इनके राजा ने इनके राजा को इन्फॉर्मेशन दे दी, ये चौथे दिन ये पता चल गया इसको। पांचवें दिन इनके राजा ने दो चीफ स्पाइस को, क्योंकि दो ही कबूतर हैं इसके पास में, गरीब आदमी है, पांचवें दिन इसको दे दी इसने इन्फॉर्मेशन। अब इधर ध्यान से देखो इसने क्या बोला है, ध्यान से पढ़ो। ऑल ऑल द चीफ स्पाइस इन सी। क्या पांचवें दिन ऑल द चीफ स्पाइस इन सी को इन्फॉर्मेशन मिल गई या नहीं मिली? नहीं। नहीं मिली। तो फिर ये वाला अपना कबूतर उड़ाएगा यहाँ से, और छठे दिन तीनों को मिल जाएगी चीफ स्पाइस को इन्फॉर्मेशन। बात समझ आ गई नहीं? जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, ठीक है भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। और बताओ कौन सा बताना है इसके अंदर? टेकिंग एंट्रेट्स आसान था तो। ग्राफ पढ़ ही लोगे, इसका बताना है या छोड़ना है? जल्दी बोलो। नहीं बताना, ठीक है। अब बताऊंगा भी नहीं, आंसर नोट कर लो इनके एक एक बार। इसका आंसर क्या है? पहले का आंसर क्या है, जल्दी से बताओ। 17। मैंने आंसर भेजे थे ना, एक बार मुझे बता दो आंसर क्या क्या है इनके।
इसका दूसरे वाले का आंसर क्या है? 144.8। थर्ड वाले का आंसर क्या है? इसका क्या आंसर है थर्ड वाले का? फोर्थ वाले का क्या आंसर है? ए। फिफ्थ वाले का क्या आंसर है? 13। 13। ठीक है ना? इसके अंदर बस एक ही चीज मेरा इनपुट रहेगा इसके अंदर, जैसे कि इसके जो आसान आसान सवाल है ना, 2-3 सवाल आसान है, इनको पहले टारगेट करना है पेपर में। जैसे ये वाला टारगेट कर लो, ये वाला थोड़ा सा लेंदी है, छोड़ दो स्टार्टिंग में, है ना? और बताओ और कौन सा है? ये वाला बहुत आसान है, इसको भी पहले टारगेट किया जा सकता है। बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही? यस सर, आ पहला रही है। वाला आसान है, ये भी टारगेट किया जा सकता है। तो मैं उस स्टूडेंट को काफी समझदार स्टूडेंट कहूंगा, जो कि दूसरा भी अगर आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाओगे तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं हो जाएगा, है ना? एक होता है एवरेज कैलकुलेशन यूजिंग डेविएशन, हम लोग करने वाले हैं अभी जल्दी। तो उससे करोगे ना तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, बहुत ज्यादा छोटा तो नहीं होगा। इसके अंदर भी अगर आप रेशियो कंपैरिजन वाला कुछ लगाओगे तो ये भी थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, बहुत ज्यादा छोटा नहीं। तो उस स्टूडेंट को मैं समझदार स्टूडेंट कहूंगा, जो कि सबसे पहले दिखते ही ये 3 सवाल सॉल्व करेगा, और फिर ये सोचेगा कि यार दोनों मुझे करने हैं या नहीं करने, है ना? ऐसे ये बेवकूफ स्टूडेंट की निशानी क्या होती है? पहला कर लिया, फिर दूसरे में उलझा हुआ है, फिर दूसरा करने की जबरदस्ती कोशिश कर रहा है। ये सब काम नहीं करना। ठीक है ना? ठीक है, चलो ये भी हो गया। इसके बाद में कौन सा था, है ना? पैसे प्रिंट करने वाला। तो इसको ही मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताया था, है ना? बस एक बार बस केवल ये बता रहा हूँ इसको कि इसको करना कैसे, इसकी टेबल किस तरीके से बनानी है, बाकी करना आपको अपने आप ही है इसको। ये वाला सेट किसकी गिनती में आएगा? मुश्किल की में, आसान की में? बताओ। आसान की गिनती में आएगा। तो देखो, 2017 के अंदर, 17 के नीचे 17 बनाया मैंने। 2017 के अंदर कितने ईयर स्टार्ट हुआ था, तब कितने नोट थे? 150। इसके अंदर कितने थे? 240। इसके अंदर कितने थे जब स्टार्ट हुआ था? तो 360। इसके अंदर कितने नोट थे? 530। इसके अंदर कितने नोट थे? 660। इसके अंदर कितने नोट थे? 710। इसके अंदर कितने नोट थे? 718। बात आ गई समझ में? अब कितने कितने परसेंट नोट निकल गए, इसके बारे में बात करते हैं। तो 20% नोट निकल गए थे ईयर एंड में। 150 का 20% कितना होता है बताओ? 30। 30। तो फिर कितना बच गया यहाँ पर? कितना बच गया? 120। इधर देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 120। अभी 120 क्या हो जाएगा? 120 किस तरफ जाएगा अभी? इस तरफ जाएगा। 2018। तो फिर नए कितने इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे आपको फिर? 120। इस तरह, इस तरीके से कर लोगे। 240 में से फिर से आपने कितने कम किए? 20% कम किए। 20% कितना होता है 240 का? 48। 48 कम, 48 होता है, तो 48 माइनस करोगे तो आएगा कितना इसके अंदर? 192। 192। ये 192 कहाँ पर जाएगा अगली बार? यहाँ पर जाएगा। 360 बनाने के लिए 2019 में कितने इंट्रोड्यूस करे होंगे, कर रहे होंगे बताओ? कितने इंट्रोड्यूस करोगे? कर लोगे ना इससे? यस वन सर। सिक्स 168। 8 जोड़ोगे तो 200 हो जाएंगे, फिर 200 से 360 जाने के लिए 8 + 160 और जाना पड़ेगा आपको। सो दिस विल बी 168। तो इस तरीके से टेबल बना लोगे ना तो आसान होगा आपके लिए। बना लोगे, इसको कर लोगे। करने का तरीका मैंने बता दिया, आंसर में एक बार बताया था आपको इनके, है ना? तो इसका ये कौन से नंबर का सेट है? दूसरे नंबर का सेट है मेरे हिसाब से, है ना? तो इसका पहले का आंसर क्या आ रहा है बताओ? ए, ये लिखवाया था मैंने शायद। मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे बता देना, है ना? दूसरे का आंसर क्या था? डी। यार दूसरे का डी था मेरे हिसाब से, ये सर डी है, डी है। है ना? देख करके बता दो, मैं तो। ये सर डी है। इसका बताओ थर्ड वाले का कितने? इसका भी डी है सर। पक्का? यस सर। फोर्थ का सर ए। और इसका आखिरी वाले का? सी। सी। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। ठीक है चलो, ठीक है, हम इसको बंद करते हैं। फिर बस ये बता दो मुझे
कि इसके अंदर आपको सबसे मुश्किल सेट कौन सा लगा? बोलो, जल्दी बोलो। सबसे मुश्किल कौन सा था? फर्स्ट वाला। ठीक है, बाकी के लोग मैसेज करके बताएंगे। माइक अनम्यूट करके बोल दे यार, मैसेज वैसेज देखूंगा। मॉडरेट थे सर सारे। स्पाई वाला ठीक बस थोड़ा लेंदी था। ठीक है। इसके अंदर देखो, आपको ऑर्डर जरूर पता होना चाहिए पेपर करने का। स्पाइस वाला थोड़ा सा, मतलब उसको मतलब पढ़ने से डर जाएगा आदमी कि वो क्या बकवास कर रहा है इतनी सारी, है ना। बाकी कोई खास बात नहीं है। इसको करने का ऑर्डर मैं बताया था आपको। अगर कोई भी समझदार आदमी पेपर सोल्व करेगा तो आखिरी वाले सेट के पहले 3 क्वेश्चन करेगा, ये और ये वाला। ऐसा नहीं है छोड़ देगा बहुत ज्यादा मुश्किल है, आसान ये भी है। बाकी समझदार आदमी क्या करेगा, पहले जो भी थोड़ा बहुत चालाक आदमी है वो ये कोशिश करता है कि कोई भी अगर सिटर हो पेपर के अंदर बहुत आसान सा हो तो उसको मैं देख लूं पहले। स्पाई वाला तो सेट छोड़ना ही है स्टार्टिंग में, है ना। उसके बाद में फिर ये वाला भी आसान है, इसके भी 2-3 सवाल डायरेक्ट निकल जाएंगे आपके, ये कर लेगा। जो जो मुश्किल है, क्योंकि देखो एक बार आपने टेबल कंप्लीट कर ली ना तो कुछ तो डायरेक्ट है, कुछ सवाल इसने बड़े बनाए हुए हैं, उनको बाद में कर लो, है ना। उसके बाद में ये पहला वाला सेट मैं ऑर्डर बता रहा हूँ आपको सॉल्व करने का। पहले वाले के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे कुछ नहीं होंगे, नहीं। अगर आपने ये टेबल कंप्लीट कर ली तो सारे हो जाएंगे। फिर उसके बाद में सबसे आखिरी में कौन सा करना है आपको? सबसे आखिरी में करना है ये वाला। बात आगे समझ में? यस सर। ऑर्डर पता चल गया? आई यस सर। होप कि सही समझदारी से ऑर्डर डिसाइड किया और फिर पेपर किया और रैंडमली सेलेक्ट किया, ठीक है ना। तो इसी के साथ में आज की कहानी पूरी खत्म करते हैं। हम लोग मिलेंगे एक और नए मॉक डिस्कशन के साथ में, है ना। इसी टाइम पर, इसी समय पर, इसी दिन, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।